रिश्ते तो बहुत है पर बदनाम सास बहू ही क्यों। देव अपनी माँ का लाडला बेटा था। 4 बहनों में इकलौता था। सब देव का बहुत ख्याल रखते थे। बहनें बड़ी थी, सबकी शादी हो गई थी, लेकिन देव को अकेले अपनी ससुराल तक नहीं आने देती थी। कहीं रास्ते में मेरे भाई को कुछ हो न जाए। नौकर चाकर सब लगे थे, देव को कहीं जाने नहीं देते थे। एक दिन देव के जीजा जी आए और बाइक की चाबी टेबल पर रखकर अंदर सासू माँ के पास बैठकर कुछ बातें करने लगे। तब तक देव बाइक उठाया और अपनी बहन के घर चला गया। वहां पहुंचा तो बहन मीनाक्षी से उसकी सास और नंद में कुछ बात बहस चल रही थी। ये देख देव अचंभित रह गया कि दीदी तो कभी बुराई नहीं करती अपनी सास और नंद का, फिर यह आज क्या देख रहा हूं। देव को देख सब लोग चुप हो गए और अपने अपने काम में लग गए। मीनाक्षी ने चाय बनाया और पानी सब दी। पूछने लगी कि आज तुम यहाँ कैसे, किसके साथ आए हो। दीदी अकेले आया हूँ। तुम्हारे जीजाजी माँ से कुछ बात करने लगे, उनकी बाइक लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, पापा को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। अच्छा आराम से जाना और आज के बाद इस तरह से कभी मत आना। वो भी अकेले समझे पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ और सुनो, यहाँ की कोई बात घर पर माँ और पापा के सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ अब तक छुपाई रही उसे तुम मत खोलना, नहीं तो मेरे ससुराल वालों की इज्जत कम होगी। इन लोगों को गलत भाव से माँ देखेगी और माँ और पापा भी दुखी होंगे। यह मेरी किस्मत में जो लिखा था वही मिला है। हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो। देव अपने घर आया और चाबी टेबल पर रख दी। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। यहाँ चाबी की खोजबीन चल ही रही थी। बाहर से पापा चिल्लाते हुए अंदर प्रवेश किए। कहाँ गया था? बिना बताए इस तरह से कोई जाता है? हम सबकी जान निकल गई थी। आज के बाद इस तरह से कभी मत जाना। और तुम्हें जाना कहाँ था जो तुम अकेले गए थे? किससे मिलने गए थे? देव ने किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और गुमसुम सा दिन भर रहा। रात का खाना निकाला गया। सब साथ में बैठे तो देव ने अचानक रामू काका को जाने के लिए बोला। रामू काका आप खाना रखकर जाइए, हमें कुछ बात करनी है। फिर मौका मिला तो अपनी माँ और पापा से एक ही प्रश्न किया कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि इतने सारे रिश्ते होते हैं, उनमें से केवल सास, बहू, नंद, भाभी ही क्यों बदनाम होती हैं? क्यों इन्हीं के रिश्तों में खटास भरी होती है? माँ ने बोला, आज अचानक तुम ये कैसा सवाल किए जा रहे हो? किसी ने कुछ कहा है या किसी के घर गए थे? वहाँ कुछ विशेष देखे हो? तुम इधर उधर न घुमाओ, सीधी बात बताओ कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि इतने सारे रिश्ते होते हैं, उनमें से केवल सास, बहू, नंद, भाभी ही क्यों बदनाम होती हैं? क्यों इन्हीं के रिश्तों में खटास भरी होती है? माँ ने बोला, आज अचानक तुम ये कैसा सवाल किए जा रहे हो? किसी ने कुछ कहा है या किसी के घर गए थे? वहाँ कुछ विशेष देखे हो? तुम इधर उधर न घुमाओ, सीधी बात बताओ। मीनाक्षी दीदी के घर अचानक उन्हीं की बाइक लेकर पहुंच गया। वहां दीदी से उनकी सास और नंद दोनों लड़ रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। जिस तरह से आज दीदी के साथ हो रहा है, कल को मेरी शादी होगी तो यहाँ भी वही सब चलेगा। हो सकता है मेरी पत्नी दीदी की तरह ना हो, वो जाकर आप सबकी मेरी बदनामी करे। पापा जी ने बेटे को समझाया, बेटा कोई भी रिश्ता हो जहाँ परिवार की इज्जत और सम्मान नहीं होता। मीनाक्षी दीदी के घर अचानक उन्हीं की बाइक लेकर पहुंच गया। वहां दीदी से उनकी सास और नंद दोनों लड़ रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। जिस तरह से आज दीदी के साथ हो रहा है, कल को मेरी शादी होगी तो यहाँ भी वही सब चलेगा। हो सकता है मेरी पत्नी दीदी की तरह ना हो, वो जाकर आप सबकी मेरी बदनामी करे। पापा जी ने बेटे को समझाया, हमने अच्छा घर परिवार देखकर शादी कर दी, अब आगे उसकी किस्मत है। बेटा जहाँ तक इन रिश्तों के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। ये बहुत पुरानी प्रथा थी कि बहुओं को सताया जाता था। अब जमाना और लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब इस तरह का व्यवहार कुछ कम हुआ है। धीरे धीरे सब खत्म होगा। तुम ज्यादा इस विषय पर न सोचो, ये इस दुनिया की रीति है।